तो हम एक नया टैब ओपन करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कौन से फंक्शन? फाइनेंशियल फंक्शन, राइट? क्या पढ़ेंगे हम? फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन होते क्या है? ऐसे फंक्शन, मैं तुम्हें कुछ पीडीएफ दे देता हूँ। ऐसे कुछ फंक्शन जो हमारे फाइनेंस बेस पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है? फाइनेंस बेस पे एप्लीकेबल है। अब ये सर फाइनेंस बेस पे है, क्या मतलब? फाइनेंस बेस कहने का मतलब ये है कि जनरली आप क्या करते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे चीजें आ जाएं जो आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि सर मैंने ये कैलकुलेशन करनी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे हम, ठीक है? या फिर मैंने क्या कहा, मैंने ये कह दिया कि सर अच्छा चलो करके देखते हैं ना, सबसे अच्छा है करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फंक्शन। क्लिक किया, ये क्लिक किया और इसके पहले ये क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है? ये किया, ओके। फाइनेंशियल फंक्शन, हमने कहा कि मैंने कार खरीदी, ठीक है? एक क्या खरीदी? कार परचेज की, जिसकी प्राइस क्या थी? 5,23,200, 5,23,499 की कार थी, ठीक है? मैंने लोन पे खरीदी थी, लोन पे खरीदी। उसने कहा इंटरेस्ट कितना रेट लगाएंगे? इंटरेस्ट रेट है ना, कितना परसेंट लगा? उसने बोला 13% का इंटरेस्ट रेट लगेगा सर आपके ऊपर। हमने कहा ठीक है भाई, लगवा लेंगे, अर्जेंट कार चाहिए मुझे, है ना? फिर क्या हुआ, हमने उसने बोला कितने ईयर के लिए ईएमआई करवाना चाहते हो? तो हमने कहा 3 साल के लिए ईएमआई, 2 साल के लिए ईएमआई करवाना चाहता हूँ मैं, राइट? तो मुझे पर मंथ पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा? पर मंथ पे कितना करना पड़ेगा, राइट? मतलब पर मंथ ईएमआई मेरी क्या जाएगी, इसको फाइंड करना है मेरे को। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला फंक्शन जो आता है वो मेरा पीएमटी फंक्शन आता है। क्या आता है? पीएमटी फंक्शन आता है, राइट? क्या फंक्शन है? पीएमटी फंक्शन आता है, ठीक है? समझ गए? कैसे लगाएंगे? हमने लिखा इक्वल टू पीएमटी रेट। रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है, राइट? और जब भी कभी लोन पे अमाउंट लगता है तो वो हमेशा डिवाइड बाय 12 होता है, क्योंकि महीने के अकॉर्डिंग लग रहा है ना। यहाँ साल में एक बार लग रहा है, साल में एक बार लगता है लोन, ना कि हर महीने अलग अलग लोन, एक ही बार लगता है, ठीक है? बढ़ेगा तो सर 30% तो मंथली बढ़ेगा ना, वो साल में एक बार ही बढ़ेगा, एक ही बार बढ़ेगा, हाँ, ठीक है? 12 डिवाइड बाय 12 करेंगे। अब यहाँ का एनपीआर, एनपीआर का मतलब होता है कितने दिन के लिए आप, जैसे 2 साल के लिए, राइट? लेकिन ईएमआई है तो हम हर महीने देना है। 2 साल है, हाँ, 2 साल खत्म जाएगा, एंड में देना पड़ेगा। नहीं नहीं, हर महीने देना पड़ेगा मुझे। एक साल लोन तो एक बार लगेगा, एक साल में जब आप लोग, हाँ, इंटरेस्ट जब लगता है तो एक साल पे एक ही बार लगता है। ऐसा नहीं कि इस महीने का 10%, फिर अगले महीने में भी 10%, फिर अगले महीने में भी 10%। नहीं, आपको 12 महीने के अंदर ही 10% लगेगा और उस 10% को डिवाइड होके छोटा छोटा अमाउंट हर 12 महीने में आएगा। तो वो तो ईएमआई होगी, हाँ। तो ये सेकंड ईयर है, वो एंड होगा सेकंड ईयर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 2 साल है, लेकिन मुझे ईएमआई तो किसमें देनी, हर महीने देनी है ना। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। अब मैंने 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया है पता है? कि हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं और मुझे हर महीने ईएमआई देनी है, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 12, मतलब 24 हो जाएंगे। इंटरेस्ट के बाद वो, हाँ, ये मंथली तो 6.5% आया ना, उसको मंथ में डिवाइड कर दिया 0.5 हाँ, ठीक है? फिर अब देखो, पीवी का मतलब होता है प्राइस वैल्यू। पीवी का क्या मतलब होता है? प्राइस वैल्यू। प्राइस वैल्यू क्या हमारे कार की? 5,00,000 कितने %, ठीक है? और जब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके ओके करूंगा तो हमें हर महीने कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी? 24,888 रुपए 10 पैसे।
ठीक है, कितनी EMI देनी पड़ेगी? 84,24,888 रुपये 10 पैसे हर महीने EMI देनी पड़ेगी। यस, लेकिन ये PMT का फॉर्मूला माइनस में आता है, क्योंकि लोन घटता रहता है ना हमेशा, पैसे आपके घट रहते हैं, माइनस में आता है, तो इसलिए प्राइस वैल्यू को हमेशा हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है, प्राइस वैल्यू को हम माइनस में लिखते हैं। आप देखो रेड नहीं आ रहा है, ठीक है, भी करेंसी कभी माइनस में नहीं जाती है, करेंसी कभी माइनस में नहीं जाती है, तो इसलिए वो रेड आ रहा था, बट एरर होता तो करेंसी रेड में आती है। ठीक है, माइनस में कैसे? हाँ देखो, अगर मैंने माइनस लगा दिया, अब मैं हटा देता हूँ इधर से माइनस, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ, नंबर लिखता है, माइनस लगा होगा अभी, ये रहा माइनस लगा है, इसको हटाता हूँ मैं। अब देखो माइनस में आ रहा है ना बाई डिफॉल्ट, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं। PMT हमेशा माइनस में देता है। ठीक है, फंक्शन समझ में आया PMT? फिर हमारा एक फॉर्मूला आता है माइनस लगाना जरूरी है। हाँ, SLN। SLN क्या होता है पता है आपको? SLN होता है कि आपने ये कार सेल कर दी, कितनी कर दी? सेल कर दी। कितने में सेल कर दी? 2,80,000, 2,80,000 में सेल कर दी। ठीक है, 2 साल यूज करने के बाद, ठीक है, 2 साल यूज करने के बाद, तो आपने पर मंथ इतना लॉस झेला है अपनी कार पे 2 साल में। ठीक है, तो आप तो एक तरीका कहेंगे कि सर इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटा लेते हैं, आपका ये आया, और फिर क्या करते हैं, इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 24 से, क्या है 10,145 रुपए हर महीने लॉस झेला मैंने, बट 2 साल चलाई है इसलिए 200 माइनस किया है। 200, हाँ ठीक है, आप जितना चलाने के बाद बेचोगे ना, कितना हर महीने की, क्या कहते हैं डिवाइड, बता दो, अभी अभी शुरू करते हैं। जैसे ये मोबाइल मैंने 10,000 का खरीदा, 2 साल यूज किया, फिर 8,000 का बेच दिया, तो लेकिन 2 साल मतलब 1 साल में बेच दिया, 10,000 का खरीद के 1 साल में 5,000 का बेच दिया, तो 1 साल में 5,000 का लॉस आया, मतलब कि हर महीने 400 रुपए का मैंने यूज किया इसको, हर महीने यूज किया ना, तो वो चीज कैलकुलेशन करनी होती है, तो ये होता है। तो अगर इसी को फॉर्मूला से निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SLN। क्या फॉर्मूला होता है? SLN। कॉस्ट क्या है हमारे फोन की? हमारी कॉस्ट थी 5,29,000 रुपए। ठीक है, क्या थी कॉस्ट? सैलवेज अमाउंट क्या? जितने में आपने कार को बेचा है, और आपके कार की लाइफ कितनी थी? 2 साल। वहां पर क्या रहा? ओके, लाइफ है 2 साल, ठीक है, और 2 साल की जगह आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 साल। ये 2 साल है ना, तो हर महीने झेलना था ना मुझे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,145 रुपए, यहाँ भी आगे देखो क्यों 10,045, 10,45, 10,145, समझ गए? अच्छा, मुझे इतने रुपए पर मंथ देने थे, तो मुझे टोटल कितने देने थे? तो हमने कहा ये मल्टीप्लाई बाई ये 2 साल तक का देना ना, मल्टीप्लाई बाई 12, तो हमें कार कितने की पड़ी? 5,97,000 इतने की कार पड़ेगी टोटल। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। और इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट मेरा कितना पड़ा पता है? इस वैल्यू से मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू हटा दूंगा, मेरा 73,815 रुपीज इंटरेस्ट पड़ेगा। 2 साल में EMI इतनी बनेगी। ठीक है, समझ गए ना? इंटरेस्ट वो है ये सिर्फ इंटरेस्ट वाला है, और मैंने जो लॉस किया है वो पर मंथ लॉस मेरा ये हुआ है। ठीक है, पर मंथ मेरा लॉस ये हुआ है। पर मंथ लॉस हुआ है कि मैं आपने इतना यूज किया है। मतलब वही कितने तक का मैंने यूज कर लिया। ठीक है, समझ गए? फाइनेंशियल फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, ये मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें देखना, नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा भेजूंगा। ठीक है, मैंने आपको एक PDF भेजी है। ठीक है, क्या भेज दी? एक PDF मैंने भेज दी है, इसमें कुछ फंक्शंस लिखे होंगे तो उन पे देखेंगे। ठीक है, चलो एक फंक्शन और लिखते हैं FV, यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं? FV। FV है क्या? सोचो जरा, FV मतलब फ्यूचर वैल्यू। क्या? फ्यूचर वैल्यू। FV का मतलब ही होता है क्या? फ्यूचर वैल्यू। तो मैंने कहा जो तुमने है वो बैंक में क्या कर रहे हो? बैंक में जमा कर रहे हो कितने रुपए? 1,570 रुपए
कब कब जमा कर रहे हो? नहीं, आप हर महीने अकाउंट में जमा कर रहे हैं ऐसे करके। हर महीने आप लोग सपोज दैट जमा कर रहे हैं 12,000 रुपए, तो मतलब महीने के 1,000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो टोटल एक साल में एक बार जमा कर रहे हैं बस। और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा है? 7% का। बैंक 7% देता ना। आपने 3 साल के लिए जमा किया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए जमा किया। ठीक है, जब आप निकालेंगे 3 साल बाद तो आपके बैंक में कितना पैसा होगा कैलकुलेट करो जरा। तो आपने कहा 12 के 36,000 ऐसे ही हो जाएगा। 36,000 ये हो गया मेरा, है ना, और प्लस 7% जो भी टैक्स बनेगा इसका। तो यही चीज तो निकालनी, कैसे निकालेंगे इसी चीज को सोचो। सर ये नहीं निकाल सकता पीएमटी? कौन? पीएमटी नहीं, पीएमटी अलग चीज हो, 2 महीने जमा करने वाले हो गए ना। हमने लिखा देखो पीवी। पीवी मतलब रेट क्या है? हमने कहा 7% रेट है मेरा भाई साहब। एनपीआर क्या है? कितना जमा करना है ना। पीएमटी क्या है? ना 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 ना, एनपीआर होता है कि आप, एनपीआर होता है कि आप जमा कितना कर रहे हैं कितने दिन के लिए, ठीक है। और पीएमटी होता है आपका ये, रोज करो 38,000। अभी ये रॉन्ग है, क्यों? मैंने बोला था करेंसी जब रॉन्ग होती तो किस में आती है? रेड में आती है। तो ये क्या है? माइनस। और हमने बोला था पीएमटी जहां जहां लिखा होगा वो हमेशा माइनस में लिखा जाएगा। 30,000 कुछ रुपए। पीएमटी मतलब कितने जमा कर रहे हो वो चीज नहीं, पीएमटी का मतलब होता है कितने जमा कर रहे हैं। हाँ सॉरी, पीएमटी का मतलब होता है कितने जमा कर रहे हैं वो चीज। ठीक है, तो देखो 12 से 36,000 तो ऐसे ही हो रहा था ना। और 7% जो 3 साल में लगेगा आपका इंटरेस्ट रेट क्या आएगा? वो आपका आएगा कितना मान लेते हैं? 3 साल में टोटल? हाँ, टोटल आपको टोटल टोटल अमाउंट आपकी ये मिलेगी 3 साल बाद। ठीक है आपको, तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना मिला? इससे माइनस करो इसको 36, तो आपको 2,578 रुपीज 80 पैसे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर पर ईयर होने ये टोटल हुआ, टोटल। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? समझ गए? तो पीवी ये हो गया। पीवी का मतलब फ्यूचर वैल्यू। समझ गए? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फिर इसको करने पड़ेंगे माइनस टोटल अमाउंट। हाँ हाँ, तभी तो निकल के आएगा हमारा 12 से 36 माइनस में वो क्या? तो वो नहीं, वो तो आपने वो कर दिया अच्छे इंटरेस्ट है। ठीक है ना, समझ गए? मतलब इसमें से माइनस करने पड़ेंगे ना? नहीं, वो तो निकालने के लिए हमने माइनस किया बस अपने आप से ही, कोई वो नहीं किया। इसका फॉर्मूला नहीं है, इंटरेस्ट कितना मिला है मेरे को वो दिखाना है। इसमें से माइनस किया आपने? इसमें से माइनस किया। भाई टोटल वाले से तो माइनस करोगे ना, 36,000 माइनस किया, बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करोगे ना, वही। ठीक है, तो आज के लिए फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट वाला जाएगा उसमें क्यों लगेगा?